हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की बरसात करता है। इसलिए इस रात में खीर को खुले आसमान में रखा जाता है और सुबह उसे प्रसाद मानकर खाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन अगर अनुष्ठान किया जाए तो यह सफल हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसीलिए आसमान पर चंद्रमा भी 16 कलाओं से चमकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और ये किरणें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो और लोग सो जाते हैं, माता लक्ष्मी उनके दरवाजे से लौट आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद मास की पूर्णिमा सुख, समृद्धि और मोक्ष देने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही महालक्ष्मी सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को सुनाया, जिससे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेता और भोजन किया करता। रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा तो पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर से कभी भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतला दीजिए। आप तो सब जानते हैं, आप मुझ पर भी कृपा अवश्य ही कीजिए। धन की तो मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं तो अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर दें।
आप तो समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से यह सब कहा और समय तप से निर्मित वन में चला गया। वन में जाकर उसने मां चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थता हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करें, परंतु पूर्णिमा 32 ही हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के समीप ही उन्हें एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सवृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का नाम करके ध्यान लगाकर और उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस आम को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। वह तो भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधान, आप तो अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करते हैं, उनके मंगल कार्यों को पूर्ण करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझ पर भी इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह तो यही फल है, और कोई फल तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील, पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु इस वर्ष ना हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि इसलिए तुम इसके साथ में चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा कर लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर सवार करके बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती देवी दुर्गा की आराधना की 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमाओं का व्रत हो गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वे दोनों मामा भांजे रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुर, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि के सब कार्य किए गए, लेकिन लगन के समय वर की तबीयत खराब हो गई। तथा पश्चात वर के पिता ने अपने सब बंधु बांधवों से विचार करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है। यदि इसके साथ मैं लगन करवा दूं और विवाह में के सब कार्य मेरे लड़के के साथ पूर्ण हो जाएंगे। यह सोचकर वह देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपरक आदि कन्यादान के सब समय सब मिलेगा वह सब हमें दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और
उसके साथ विवाह के सब कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में बैठा रहा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा में जो हुई उसे बतला दी। वह कन्या कहने लगी कि यह विवाह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरे पश्चात आपकी गति क्या होगी, इन सब बातों को आप अच्छी तरह से विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली स्त्री थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए यहाँ पर एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध नाम वाली नव मल्लिका भी लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्राण निकल जाएंगे तो यह फूल सूख जाएंगे, और जब वह हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी शयन नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने लगे तब वर और सब बाराती मंडप में आए और कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा और अपने पिता से कहने लगी कि यह मेरे पति नहीं है। मेरे पति तो वह हैं जिसके साथ मेरा रात्रि में पानी ग्रहण हुआ है। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। यदि वह यही है तो बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया था और हमारे बीच में क्या बातें हुई। तब यह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। कुछ समय के पश्चात काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसका शयन का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु वर्थराज के प्रभाव से वह उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां से आ रहे थे। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, आप इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने उसे प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि वह पुष्प वाटिका में पत्र नहीं है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया, देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर ने उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा बहन वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके ससुर उसे अपने घर पर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसे पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत कर कर गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर लिए। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब
और लोगों ने आकर भी इस बात का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने भारी उत्सव रखा और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की।